ये जो दारू पीने का सिलसिला शुरू होता है ना, ये दारू पीने का सिलसिला शुरू होता है आपका जिज्ञासा से। आप इसके प्रति जिज्ञासु होते हैं तभी आप दारू पीते हैं। अगर कोई कहता है कि हमको बरियरी दारू पिला दिया तो गलत चीज है, समझ गए। आपके अंदर वो जिज्ञासा आया होगा तभी आप दारू पहले पिए होंगे। देखियो जैसे पी के कैसन लगा हो, ठीक ना, ये देखियो तो नहीं पिए ही तो निशा लगा हो कि ना, जरा से एक बार देखे दे तो। अब यही चक्कर में क्या करता, घपाक से मार लेता है। एक पैक मारा, जरा अच्छा बुझाया, अच्छा लगलो रे, ठीक ना, एक पैक आओ बनाओ, फिर मारा, फिर लगा निशा अल्लाह, 2 पैक मारा, 3 पैक मारा, फिर कहा 4 पैक लिमिट हो भाई, अब नहीं पीबो। 4 पैक बाद हो सकता उल्टी उल्टी कर दे, 4 पैक पीने के बाद कर अब नहीं पिएंगे। फिर धीरे धीरे स्ट्रेंथ बढ़ाता है, 4 पैक 1 साल तक पिएगा, 4 पैक तक, 4 पैक तक, ठीक है, फिर 1-2 पैक एक्स्ट्रा लेके देखते हैं। तो दारू पीने का जो इंसान का सिलसिला शुरू होता है ना, या कोई भी नशा, वो आपका जिज्ञासा से शुरू होता है। जब आप उसके प्रति जिज्ञासु रहते हैं तभी आप दारू का, नशा का सेवन करते हैं। अगर आप नहीं करना चाहेंगे तो आप जीवन में कभी नहीं कर सकते हैं। आप करना चाहिएगा तभी आप कर सकते हैं, समझ गए। अगर कोई नशा करने के लिए व्यक्ति सोच रहा है तो कर लेगा, क्योंकि उसके मन में उस प्रकार के केमिकल हार्मोन रिलीज हो चुका है कि आज न कल पिएंगे, तो उसको पिएगा। और जो व्यक्ति नहीं पीने का मन बने ले वो कभी नहीं पिएगा। तो जिज्ञासा से इंसान क्या करता है, दारू पीना शुरू करता है। जिज्ञासा मतलब अंदर से एकदम उत्पन्न मन होता है कि ना पी के देखते हैं, ठीक ना, इस प्रकार से। अल्कोहल की अगर बात करते हैं तो अल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH, C2H5OH। दारू जो होता है C2H5OH की बात करते हैं तो इसको हम बोलते हैं बाबू इथेनॉल। इसको क्या बोला जाता है, बोलो, इथेनॉल। इसको एक और नाम से हम लोग जानते हैं इथाइल अल्कोहल। इसको किस नाम से जानते हैं, इथाइल अल्कोहल। और एक दारू होता है जिसको मतलब CH3OH, अल्कोहल का नाम एक होता है CH3OH, इसको कहा जाता है मिथेनॉल। इसको हम लोग साधारण नाम जानते हैं मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल घाटा भी देता है, आप जानबे करते हैं। कोई भी चीज खाते पीते हैं तो हमारे शरीर के लिए घाटा भी है तो फायदा भी है। लेकिन अगर ये वाला दारू आप पी लिए CH3OH, मिथेनॉल, मिथाइल अल्कोहल, तो तुरंत आप गुलबी घाट पहुंच जाइएगा। क्योंकि ये जो CH3OH होता है ये एक प्रकार का क्या है, जहर होता है। एक प्रकार का क्या होता है, जहर होता है। ये स्प्रिट टाइप का होता है। ये क्या होता है, स्प्रिट टाइप। जैसे गांव घर में जो महुआ ब्रांड दारू बिकता है ना, तो महुआ ब्रांड दारू जो है वो स्प्रिट एक तरीका का होता है, समझ गए। उसको अगर लगातार कोई व्यक्ति सेवन कर रहा है तो उसका जल्दी मृत्यु हो जाएगा, जल्दी गुलबी घाट के रास्ता पकड़ लेगा, समझ गए ना। और अगर मान लिया जाए कि छोटा छोटा ml में मार रहा है अगर इंग्लिश दारू, समझ गए, तो उसको कोई ज्यादा जल्दी उतना उसका बॉडी का जो पार्ट है उतना डैमेज नहीं होगा। लेकिन कुछ कुछ लोग होता है कि एक बोतल मिल गया तो एक बोतल खलिया देगा, समय नहीं लगाता है, समझ गए, तुरंत के तुरंत एकदम खत्म कर देता है, समझ गए। अब देखिए, कहा जाता है कि अगर शराब की बात करते हैं तो शराब जो होता है ये हम लोग पीने योग्य शराब की बात करते हैं तो पीने योग्य शराब C2H5OH होते हैं, जिसको हम लोग यूज करते हैं, पीते हैं। और जो पीने योग्य शराब नहीं होता है या पीने योग्य मतलब कि अल्कोहल नहीं होते हैं, वो होता है CH3OH। ये CH3OH जो है यहाँ पे मात्र देखिए, कभी कभी यही से गुलबी घाट लोग पहुंच जाता है। जो गांव घर में दारू बना रहा होता है उसको कंपोजिशन क्वांटिटी, उसे परसेंटेज कंपोजिशन से कुछ मतलब नहीं होता है, सब बोझते चल गया, समझ गया। गलती से मिस्टेक हो जाता है कि कार्बन 2 के जगह कार्बन कितना बन गया, 1। अब जहां पर कार्बन 1 बनेगा ये तुरंत कैसा दारू बना देगा, जहरीला दारू बना देगा। यही जब जहरीला दारू पीता है तुरंत इंसान गुलबी घाट चल जाता है, समझ गए ना। तो इस कि जो अंग्रेजी शराब कंपनी में बनाए जाते हैं उसमें कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन, कंपोनेंट सब का ध्यान रखा जाता है। और जो ये सब दारू गांव घर में लोग बनाते हैं, चुरौआ, जैसे बिहार में बंद है तो चुरौआ दारू सब जगह चलता है, तो चुरौआ दारू बनता ना तो सब बोझ दिया, सब सामान को, अनाज बनाज, मीठा, महुआ, पुरिया तुरिया जितना होता सब एक के बाद सहेट दिया। कोई कंपोजिशन का वो आइडिया उन लोग का ज्यादा नहीं रहता है। अब गलती से क्या होता है कि 2 कार्बन के जगह 1 कार्बन वाला अगर अल्कोहल बन गया तो तुरंत क्या हो जाता है,
जौहर का रूप ले लेता है। जो भी लोग पीते हैं उस मर जाते हैं, समझ गए। सामान्य तौर पे कहा जाता है कि जो दारू है, शराब जो होता है, हमारे शरीर के लिए बना ही नहीं है। इसीलिए देखिएगा, जब भी कोई इंसान शराब पीता है ना, तो तुरंत उसके शरीर में डोपामाइन केमिकल रिलीज हो जाते हैं, समझिए, खुशी का एहसास होने लगता है। कोई भी व्यक्ति नशा करता है ना, तो नशा चाहे खैनी खा रहा हो, सिगरेट पी रहा हो, शराब पी रहा हो, तो उसके शरीर में तुरंत डोपामाइन केमिकल रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। और जब डोपामाइन केमिकल रिलीज होगा ना, पूरा खुश हो जाएगा बंदा। अब खुशी के फ्लो में पूछो, जे एकदम रहेगा, सच्चाई बोल देगा। अगर किसी को मतलब कि सच्चाई जानना ना हो, दारू पीता हो, ओकरा दारू एकदम रेल के पिला दीजिए, ठीक ना, एकदम खुश है, तू मेरा भाई है, समझ गया, कोई टेंशन है नहीं, एकदम बढ़िया हो जाएगा। और जितना ओकरा से बात पूछना है तुम पूछ लो, सब बता देगा। दारू पीने के बाद मस्तिष्क में एकदम भयंकर रूप से डोपामाइन केमिकल रिलीज होते हैं। उस समय उसका मस्तिष्क से कंट्रोल खत्म हो जाता है, समझ गया। और मस्तिष्क से कंट्रोल जब खत्म होगा तो उसका टंग पर कोई वो नहीं रहेगा, किसी को गरिया देगा, किसी को अरे तरे, समझ गया ना, मतलब फलना चिलना चीज बहुत बोल देता है, या किसी को कुछ बोल देता है, तो मस्तिष्क से उसका कंट्रोल क्या होता है, खत्म हो जाते हैं दारू पीने के बाद। और ये व्यक्ति शराब पीने की एकदम आदत में, एकदम डेली उसको चाहिए, समझ गए, नहीं मिलेगा तो कुछ कर देगा। तो दारू पीने की आदत को अल्कोहलिज्म कहते हैं, और इस लत के शिकार व्यक्ति को अल्कोहलिक कहते हैं। जो अल्कोहलिक कहने का मतलब कोई व्यक्ति है जो दारू पी रहा है एकदम रेल के, डेली सुबह शाम। कोई कुछ ऐसा लोग होता है ना, भोरिये उठेगा, मुंहे धोवेगा तुरंत, तो उसको चाहिए, समझ गए, एकदम सवेरे सुबह शाम, मतलब तनिस उसको निशा खत्म हुआ ना, तुरंत पहुंच जाएगा भट्टी पर, समझ गया, दारू के दुकान पर, हमको दो, पिएगा, फिर आवेगा, उन्हें सोड़िए बुड़िए करते हैं, समझ गया, फिर सबके गरियाएगा बरियाएगा, फिर निकलेगा। तो फिर जोखिम उखिम की बात किया जाए, जैसे बहुत सारे लोग देखिएगा जोखिम का काम करता है, स्टंट वगैरह करता है ना, तो सब वगैरह स्टंट वगैरह लोग करते हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, वो सब क्या करते हैं ना कि दारू का सेवन करते हैं, क्योंकि हमको ये जरूरी है, नहीं करेंगे तो होगा नहीं। जैसे सुने होंगे कि पोस्टमास्टम करने वाला जो व्यक्ति होता है ना, वो उसको अगर दारू नहीं दोगे ना, तो पोस्टमास्टम करवे नहीं करेगा, घीन भरेगा, समझ गए। मान लो कोई बॉडी है, लाश पड़ल है घर में 2 दिन से 3 दिन से, बॉडी एकदम फूल गया, सड़ गया, महक रहा है, और जब तक डोम साफ करने के लिए आएगा तब तक वो दारू नहीं पिएगा, तब तक उससे बॉडी साफ ही नहीं होगा, समझ गए। यानी कि हाँ, यह जलाता है, समझ गए, जो हथिया पे जलाद उलाद जो रहता है, उस सबन भी दारू डेली पीता है, नहीं पिएगा तो बचवे नहीं करेगा, समझ गए, बहुत प्रकार का वो उसको होता है। तो देखिए, अल्कोहल जो होता है ना, हमारे कहा जाता है कि इसका कुछ फायदा भी है, तो अल्कोहल का कुछ घाटा भी है। घाटा ये चीज है आपको कि अल्कोहल पीने पर आपको मजबूर, मदिरा पान लोग क्यों करते हैं, तो मदिरा पान लोग करते हैं सामाजिक दबाव के कारण। कुछ ऐसा लोग पर सामाजिक प्रेशर होता है, सोशल प्रेशर होता है, जिस कारण से व्यक्ति शराब पीना शुरू कर देते हैं, कर्जा में है, समझ गए, किसी प्रकार से ये है वो है, टेंशन है। कुछ व्यक्ति है जो उत्तेजना के चक्कर में दारू पीता है। एक कहा जाता है कि अगर अल्कोहल आप ज्यादा मात्रा में यूज करते हैं, अल्कोहल दम धर के धूक रहे हैं, सुबह शाम दम रोटी सब्जी लेखा खा पी रहे हैं, समझ गए, दिन रात दम मुँहे डुबैले हैं ओकरा में, तो आपको सबसे पहले आपका तंत्रिका तंत्र खराब होगा, नर्वस सिस्टम, मस्तिष्क से रिलेटेड आपको समस्या आएगी, आपका याददाश्त पावर कमजोर हो जाएगा, सोचनीय क्षमता आपको कमजोर हो जाएगा, आप ज्यादा लंबा समय तक किसी चीज के बारे में सोच नहीं सकते हैं, समझ गए, ज्यादा उस प्रकार से न्यूरॉन बनना, मतलब न्यूरॉन बनना आपके मस्तिष्क में कम हो जाते हैं। ज्यादा अगर शराब का सेवन करते हैं तब आपका तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम आपका डैमेज होना शुरू हो जाएगा। फिर अमाशय यानी कि जो पेट में दारू जाएगा, कुछ देरी तक स्टोर रहता है, वो आपका डैमेज होगा। किडनी आपका खराब होगा, लीवर आपका खराब होगा। एक समय ऐसा आएगा कि आपके बॉडी में पूरा का पूरा कमजोरी ला देगा, समझ गए, बॉडी पार्ट सब के सब क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे।